अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ मैं पैच वाला सूट। तो ये देख सकते हैं आपके, ये पैच वाला सूट है। पैच किस तरह से ये जॉइंट किए जाते हैं और इनको किस तरह से हम सिलाई करते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा, तो आप लोग को ये बहुत अच्छी लगेगी वीडियो। और ये बहुत अच्छी है और इसको मैंने बहुत अच्छे से करके सिया और इसके सारे पैनल मैंने इसके जॉइन किए और इसके साथ मैंने जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया। और ये जॉइंट लेस हमने कुछ इस तरह से लगाई, ये देख सकते हैं कि बीच का मेरा पैनल है। और फिर इसके बाद हमने इसके अंदर एक जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया और उससे ही इसके जो हमारे पैनल थे वो हमने जॉइन किए थे। इसको हमने सिलाई नहीं लगाई थी और इसके अंदर खूबसूरती डालने के लिए हमने इसके अंदर एक जॉइंट लेस लगाई थी। और आजकल जॉइंट लेस का काम बहुत चल रहा है और ये बहुत अच्छी लग रही थी। इस तरह की लेस सेम मैचिंग की हमने लेस ली और ये देखें कितनी बारीक ये लेस है। और इसके अंदर इस तरह के ये सुराख हो रहे थे और ये लेस बहुत अच्छी लग रही थी। इस तरह से ये मैंने इसके फ्रंट पे पहले लगाई, फिर उसके बाद हमने इसका जो साइड वाला पैनल था वो लिया और उसके ऊपर इसके साथ हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखते रहिएगा, इसकी ये जो है ना साइड वाले जो पैनल हैं इसके अंदर एक लाइनें आ रही हैं तिरछी तिरछी, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। मेरे पैनल में जो है वो इस तरह की लाइनिंग आ रही थी। अगर आप लोगों के सूटों में कुछ इस तरह की लाइनिंग आए तो उसको देखते हुए आप ज्वाइन करना कि लाइनें हमारी गलत ना हो, दोनों का रुख एक ही साइड पे आना चाहिए। तो इस तरह से ये मैंने इसको जोड़ा और जोड़ने के बाद एक एक लब की सिलाई भी लगा दी थी इसको मजबूत करने के लिए। तो इस तरह से ये हमने अपने पैनल के ऊपर एक एक लब की सिलाई लगाई जॉइंट लेस के साथ और ये बहुत खूबसूरती के साथ हमारी ये जॉइंट हो गई थी। और जॉइंट होने के बाद ये बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी फिनिशिंग आई थी इसके अंदर। इस तरह से ही हमने कटिंग इसकी नहीं की थी। सबसे पहले हमने इसके दोनों साइडों के पैनल को जॉइन कर लिया था और ये इसका दामन है और इसका दामन अच्छा खासा काम हुआ है, बॉर्डर बना हुआ है। तो दामन को भी हम ऐसे ही नहीं सिएंगे, दामन के ऊपर भी हम जॉइंट लेस लगाएंगे और फिर इसका दामन इसके ऊपर रख के सिएंगे। तो इस तरह से हमारे दामन में भी बहुत खूबसूरती आएगी। और ये इस तरह के अगर दामन पैनल बहुत सारे जॉइंट्स वाले अगर आपके सूट हों तो जिसके अंदर बहुत सारे पीसीस हों और उसको आपको ज्वाइन करना हो, समझ नहीं आता किस तरह से ज्वाइन करें, किस तरह से हम इसके अंदर फिनिशिंग लेकर आएँ। तो इस तरह से आप जॉइंट लेस का इस्तेमाल करके या कोई अच्छी सी पाइपिंग या कोई और लेस वगैरह का इस्तेमाल, वैसे तो ज़्यादातर इसके ऊपर जॉइंट लेस का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की जॉइंट लेस आप लेके इसको और अच्छे से सी सकते हैं और ये बहुत अच्छे से जॉइंट भी हो जाते हैं सारी चीज़ें और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये रेडीमेड है। तो इस तरह से ये हम अपने सारे सूटों को इस तरह से, जैसे पुर्जेस कितने अलग अलग सारी चीज़ें इसकी आती हैं और फिर इसको हमने ज्वाइंट करना होता है। तो इस तरह से ज्वाइंट लेस के साथ आप इसको जितने भी इसके पीसीस हैं सारे पीसीस को इस तरह से ज्वाइंट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ज्वाइंट होगा और बहुत प्यारा सा ये डिज़ाइन हमारा तैयार होगा। तो सारे पीसीस को हमने इस तरह से देखें ज्वाइंट करा। हमने पहले इसके साइड के पैनलों को ज्वाइंट करा लेस की मदद से, फिर इसके बाद हमने इसका दामन लगाया और इसका नेक हमने ओवरलैप गला बनाया जो इसी की ही लेस इसके अंदर दी हुई थी एम्ब्रॉयडरी की और इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ था। फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर ये इस तरह का नेक गला बनाया। बैग इसका कुछ प्रिंटेड इस तरह का है, फ्रंट पे पूरे पे काम हुआ था और साइड में भी हमने इसके जॉइंट लेस, इसकी साइड में भी हमने एक किनारी वाली लेस लगाई थी। तो चाकों के ऊपर भी हमने इसकी कुछ इस तरह की लेस लगाई थी, सेम मैचिंग के हमने इसकी लेस ली थी जिस तरह से हमने जॉइंट लेस लगाई थी। इसी तरह से मिलती हुई हमने हाफ वाइट के कलर की जो है ना एक दूसरी लेस ली हमने, ताकि ये सूट हमने तैयार कर लें तो ये पूरा रेडीमेड लुक दे। और ये इसी तरह के जैसे कि बने बनाए सूट जो हमारे आते हैं उसमें इस तरह का लेसों का इस्तेमाल होता है, इस तरह से लेसों से वो सूट को तैयार करते हैं। तो हमने भी इसी तरह से अपने सूट को तैयार किया और ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से ये हमारी लेस को हमने इस तरह से निकालना है और ये हमने गुम सिलाई के ऊपर चाकों पे
इस तरह से ये लेस को रखते हुए और एक अंदर पट्टी रखी हमने, जो हमने 2 इंच की ये चौड़ी पट्टी कटिंग कर ली थी। और पाइपिंग की तरह, जिस तरह से पाइपिंग हम लगाते हैं, इस तरह से लंबी सी पट्टी को हमने कटिंग कर लिया था। और इसके साथ हमने लेस को रखते हुए चाक दामन के ऊपर हमने इसको लेस को अंदर को करके रखते रहे और इसके ऊपर हमने सिलाई लगाई और लेस हमारी बाहर की तरफ को हमारी आ जाएगी और जो है हमारी जो पट्टी थी वो अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे उसको। तो इसको प्रेस करके हमने अच्छे से बिठा लिया। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है, चारों तरफ से मोड़ के हम इसको सिलाई लगा देंगे। लेस हमारी बाहर ही रहेगी और बाकी हमारी जो लेस है वो दिखती रहेगी और ये सारी पट्टी को हम अंदर फोल्ड करके सी देंगे। तो इस तरह से हमारे चाक भी बहुत खूबसूरत से बन जाएंगे। तो इस तरह से ये मैंने अपने चाकों को भी रेडी करा और इसकी स्लीव्स जो थी वो भी काफ़ी प्यारी स्लीव्स थी। इसकी बैल आस्तीनें मैंने इसकी कटिंग करी थी, चौड़ी चौड़ी सी, इसको खुली खुली सी मैंने इसकी आस्तीनें रखी थी, जिस तरह के कुर्ते सूट होते हैं रेडीमेड। तो सेम मैंने इसी तरह से इसकी कुर्ता आस्तीन रखी, बहुत हसीन लग रही थी इसकी कुर्ता आस्तीन भी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा, फैब्रिक कैसा लगा, इसके ऊपर जो मैंने काम किया बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये मेरा तरीका किस तरह का लगा। ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स भी काफ़ी प्यारी थी इसकी। और ये इसका हमारा फ्रंट चाक दामन, ये देखें इस तरह से हमने चाक दामन इसके तैयार किए और काफ़ी प्यारा इसका लुक लग रहा था। आप लोग ज़रूर बताइएगा, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।